अगर बार बार चिपचिपा पानी दिखाई दे रहा है और आपको लग रहा है कि ये रुक क्यों नहीं रहा, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं। इसमें सबसे पहले समझना जरूरी है कि शरीर में कुछ रिसाव सामान्य शारीरिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है, लेकिन कब ये सामान्य है, कब इस पर ध्यान देने की जरूरत है, हम 5 कारणों के माध्यम से समझने वाले। इसमें पहला कारण है सामान्य शारीरिक प्रक्रिया। शरीर में कुछ ग्रंथियां प्राकृतिक रूप से तरल पदार्थ बनाती हैं। कभी कभी उत्तेजना, विचार या हार्मोन बदलाव के कारण हल्का पारदर्शी चिपचिपा रिसाव दिख सकता है। अगर इसमें दर्द, जलन, बदबू नहीं हो तो ये सामान्य माना जाता है। इसमें कुछ लोग पहली गलती ये करते हैं, इसी शारीरिक प्रक्रिया को रोग समझ लेते हैं, सोचते हैं ये क्यों आ रहा है, क्यों हो रहा है। इसके दूसरे कारण के बारे में बात करें, तनाव और हार्मोन असंतुलन। इसमें होता है ऐसा है, लगातार तनाव शरीर के हार्मोन स्तर को प्रभावित करता है। हार्मोन असंतुलन के कारण शरीर के रिसाव की प्रक्रिया बदल सकती है। नींद की कमी, चिंता भी इसका बड़ा कारण बन सकती है। ध्यान दें, ये भी सामान्य प्रक्रिया है। कुछ लोग ऐसा महसूस होने पर बीमारी समझ लेते हैं। जब बीमारी समझ लिया तो दिमाग को गलत सिग्नल जाता है। जब ये महसूस होता है तब चिंता बढ़ती है, तब उसके बाद में ज्यादा भी आने लगता है। इसमें कई लोग गलती करते हैं बिना कारण जाने, गलत जानकारी की वजह से। मतलब ऐसा है, किसी ने कुछ गलत भी बता दिया, उसको ही सही समझ और अपने मन में ये डर बैठा लिया कि हाँ मुझको ये बीमारी है। दरअसल बीमारी नहीं भी होता है। ये सब बात अपने दिमाग में सेट कर लिया और बिना जाने, बिना वजह के, बिना कारण के, बिना डॉक्टर के परामर्श के कहीं से भी कोई उपाय कर लिया और बाद में फायदा नहीं मिल पाता। इन सब गलतियों की वजह से ही समस्या नहीं होते हुए भी समस्या दिखने लगती है, क्योंकि डॉक्टर या फिर वैद्य की निगरानी में कोई उपाय अगर आप नहीं करते हो तो ये सब देखने मिल सकता है। तो इसलिए सबसे जरूरी सलाह ये, अगर आपको ये सब प्रॉब्लम है तो आप परामर्श से ही कोई भी उपाय करें। अब बात करते हैं तीसरे कारण के बारे में। तीसरा कारण है संक्रमण। अगर रिसाव के साथ जलन, दर्द या फिर बदबू, ये संक्रमण का संकेत हो सकता है। इसमें सावधानी ये रखनी है, ऐसी स्थिति में स्वयं इलाज करने की बजाय परामर्श लेकर ही ये सब करना चाहिए। इसका अगला कारण जान लेते हैं, बार बार उत्तेजना, बार बार मानसिक उत्तेजना या फिर शारीरिक उत्तेजना। सबसे पहले समझिए, शरीर की कुछ ग्रंथियां एक प्राकृतिक रूप से साफ, पारदर्शी तरल बनाती है। ये शरीर की सामान्य प्रतिक्रिया होती है। ये खासकर जब बनाती है, दिमाग बार बार उत्तेजक विचारों, कल्पना या फिर सामग्री के संपर्क में रहता है। ऐसा क्यों होता है? मानसिक उत्तेजना, अगर दिमाग बार बार उसी दिशा में सोच रहा है, शरीर उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। ये पूरी तरह बायोलॉजिकल प्रक्रिया है। इसके अगले कारण के बारे में बात कर लेते हैं, डोपामिन और हार्मोन प्रभाव। उत्तेजना के समय कुछ न्यूरोकेमिकल और हार्मोन एक्टिव होते हैं जो उस समय रिसाव को बढ़ा सकते हैं। बार बार आदत और व्यवहार, यदि कोई व्यक्ति बार बार उत्तेजित स्थिति में जाता है तो शरीर उस पैटर्न का आदी हो सकता है। इससे फर्क ये है कि हल्का रिसाव बार बार महसूस हो सकता है। इसमें आपका क्वेश्चन रहेगा, क्या ये हमेशा बीमारी? अगर दर्द नहीं, जलन नहीं, बदबू नहीं, रंग सामान्य है तो ये अक्सर सामान्य शारीरिक प्रतिक्रिया हो सकती है। इसके पांचवें कारण के बारे में बात करें, पुरानी सूजन या फिर मेडिकल स्थिति। कुछ मामलों में प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्र मार्ग से जुड़ी सूजन के कारण भी ऐसा हो सकता है। अगर ये सब समस्या लंबे समय से है तो डॉक्टर से परामर्श लेना ही उचित विकल्प है। इसमें समझने वाली बात यह है कि हर चिपचिपा पानी रिसाव नहीं होता, लेकिन शरीर के संकेतों को समझना घबराने से ज्यादा जरूरी है। ये वीडियो शिक्षा उद्देश्य से है, व्यक्तिगत समस्या के लिए परामर्श लेना जरूरी है। तो धन्यवाद।